आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग सीखेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, उर्दू में इनके क्या मीनिंग्स बनते हैं और हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। क्वेश्चन टैग हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी से कुछ कंफर्म करना हो, यानी ये सवाल पूछने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि आप किसी से कुछ कंफर्म कर रहे हो, आप उसकी राय जानना चाहते हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आप ऐसे कहते हो तुम अली हो, है ना, यानी आपको पता है कि वो अली है, आप सिर्फ कंफर्म कर रहे हो। या आपका भाई चीन में रहता है ना, वो गाड़ी नहीं चला सकता है ना। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये क्वेश्चन टैग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो सेंटेंस है या तो वो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, इंटेरोगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग में हम नॉर्मल बात करते हैं, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है और जो आगे हम टैग लगाते हैं है ना के लिए, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा इस है ना के लिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्वेश्चन टैग ज़्यादातर बोलने में यूज़ होता है, स्पीकिंग में यूज़ होता है, लिखने में इतना इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात ये कि अगर आपने क्वेश्चन लिखा, जैसे मैं कहूँ डू यू स्पीक इंग्लिश, इसका क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन है। डू यू स्पीक इंग्लिश, ये इसका आप क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते। अगर आप कहते हो डू यू स्पीक इंग्लिश डोंट यू, तो ये रॉन्ग है। आपका सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी अगर आप ये कहते हो यू स्पीक इंग्लिश डोंट यू या यू डोंट स्पीक इंग्लिश डू यू, तब आपका क्वेश्चन टैग बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे। सेंटेंस पॉजिटिव तो आगे जो आपका टैग लगेगा वो नेगेटिव होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट आगे आएगा। ठीक है, जैसे आई यू वी दे ही शी इट, यही आगे लगेगा। जैसे यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर यू आपका सब्जेक्ट है तो आगे आप कहोगे डोंट यू। ठीक है, लेकिन कोई नाम नहीं आता टैग में। पहली बात तो ये कि हम हमेशा टैग में कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, यानी हम डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, ये यूज़ नहीं करते। हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, डोंट, डजंट, कांट, क्योंकि ये स्पीकिंग में यूज़ होते हैं। अब उर्दू में इसकी क्या क्या शक्लें हो सकती हैं, जैसे हम ये कहते हैं अली अच्छा है ना, अली अच्छा है नहीं, अली अच्छा है क्या कहते हो, अली अच्छा है कि नहीं, अली अच्छा है मानते हो ना, अली अच्छा है नहीं क्या, अली अच्छा है ना। जब इस तरह की शक्लें आ जाए ना, है ना, नहीं, क्या कहते हो, मानते हो ना, नहीं, क्या, ना, तो उस वक्त आपका टैग बनता है। अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो आप कहते हो अली बुरा नहीं है कि नहीं, अली बुरा नहीं है, अली बुरा नहीं है ना, अली बुरा नहीं है क्या कहते हो, अली बुरा नहीं है मानते हो ना, अली बुरा नहीं है ना। तो ये इस तरह से उर्दू में आपके पास सेंटेंसेस होते हैं और आपके इंग्लिश में जो है सेंटेंस के बाद वही आपका जो सब्जेक्ट होगा टैग में आगे वो लगेगा और जिस टेंस में आपका सेंटेंस होगा उसी का आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो डू और डज यूज़ होगा, कंटिन्यूअस है तो इज एम आर यूज़ हो जाएगा, परफेक्ट है तो हैव और हैज़ यूज़ होगा, पास्ट है तो डिड यूज़ हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज एंड वर यूज़ हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड यूज़ हो जाएगा, फ्यूचर होगा तो विल बी या विल हैव, और इसके साथ साथ मॉडल्स यूज़ होते हैं। मॉडल है तो आपको पता है कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ये यूज़ हो जाएंगे। सिर्फ हमारे जो टैग्स बनते हैं, क्वेश्चन टैग्स बनते हैं, वो टेंसेस में बनते हैं और मॉडल्स में बनते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन टैग यूज़ नहीं करते। आप कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कल बहुत मज़ा आया है ना, यस्टरडे वॉज सो मच फन वॉजंट इट। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, यस्टरडे वॉज सो मच फन। अब यहाँ पर जो हमने वॉज यूज़ किया है वही हम आगे लेके जाएंगे नेगेटिव में, वॉजंट, और उसके बाद चूंकि यस्टरडे डे के लिए यूज़ हो रहा है तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इट होगा। यस्टरडे वॉज सो मच फन, कॉमा, उसके बाद कहेंगे वॉजंट इट, सेंटेंस के बाद कॉमा आएगा, फिर टैग आएगा वॉजंट इट। एक और सेंटेंस देखें, वो यहाँ नहीं है ना, दे आर नॉट हेयर। अब आर है तो आगे आप कहेंगे आर दे, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, दे आर नॉट हेयर, आगे पॉजिटिव आर दे, वो यहाँ नहीं है ना। एक और सेंटेंस देखें, तुम स्कूल नहीं जाते हो ना, यू डोंट गो टू स्कूल डू यू, यू डोंट गो टू स्कूल डू यू। अब चूंकि प्रेजेंट सिंपल का है, इसके हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि डू और डज होते हैं, इसलिए आगे हमने डू यू यूज़ किया है। वो खेल रही है ना, शी इज़ प्लेइंग इजंट शी इज़ प्लेइंग इजंट शी। हम इंग्लिश सीखेंगे है ना, वी विल लर्न इंग्लिश वॉन्ट वी। अब विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, तो हम कहेंगे वॉन्ट और सब्जेक्ट वी विल लर्न इंग्लिश वॉन्ट वी। तुम पागल हो ना,
आर्ट यू, अब सेंटेंस पॉजिटिव है, यू आर मैड, तुम पागल हो, है ना, आर्ट यू, तो आगे जो टैग आएगा वो नेगेटिव आएगा, यू आर मैड, आर्ट यू, वो तुम्हारा दोस्त है ना, ही इज़ योर फ्रेंड, इजंट ही, ही इज़ योर फ्रेंड, इजंट ही। सेंटेंसेस हम मॉडल के भी देख लेते हैं इसके अंदर कि हम मॉडल के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। जैसे मैं कहूँ यू शुड इन्फॉर्म मी, शुडंट यू, तुम्हें मुझे आगाह करना चाहिए, है ना, यू शुड इन्फॉर्म मी, सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, टैग नेगेटिव, शुडंट यू, यू शुड इन्फॉर्म मी, शुडंट यू। एक और देखें, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, है ना, यू कैन लर्न इंग्लिश, कांट यू, यू कैन लर्न इंग्लिश, कांट यू। इस तरीके से जो है आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगर आपके सेंटेंस में नो, नन, नेवर, नॉट, नो, रेयरली, हार्डली, नीदर, नथिंग, नोबडी, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो आपका सेंटेंस ये नेगेटिव ही माना जाएगा, आगे आपका टैग पॉजिटिव होगा। जैसे सेंटेंस देखें, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है ना, यू हैव नो आइडिया। अब देखें यहाँ पे नॉट तो नहीं आ रहा, लेकिन हैव नो आइडिया नेगेटिव सेंटेंस है तो आगे टैग पॉजिटिव होगा, हैव यू, यू हैव नो आइडिया, हैव यू। कोई आपको ये नहीं बता सकता, नो वन कैन टेल यू दैट, है ना, नो वन कैन टेल यू दैट। अब ये जो सेंटेंस है दिखने में तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन नो वन यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो आगे टैग पॉजिटिव होगा, कैन दे, नो वन कैन टेल यू दैट, कैन दे। इस तरह के जब वर्ड्स आए तो सेंटेंस नेगेटिव है तो आगे टैग आपका पॉजिटिव यूज होगा। तो बस ये आपके क्वेश्चन टैग हैं जिसमें आप कंफर्म कर रहे हो, है ना, के वर्ड आ रहे होते हैं उर्दू में लास्ट में, और आप इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाते हो। ये सिर्फ टेंस में बनेगा, मॉडल में बनेगा, कुछ इसके रूल्स हैं बनाने के, वो हमने शेयर किए हैं। अब कुछ क्वेश्चन टैग्स आप बनाइए। हम मूवी साथ देख सकते हैं ना, एक ये बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वो बहुत ज़्यादा बोलती है ना, तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना। इन सेंटेंसेस को बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, क्वेश्चन टैग्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।